हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 12 इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इजी एंड सिंपल चैप्टर है। अगर किसी बच्चे ने क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से किया है, ठीक है, नहीं भी किया है तब भी कोई इशू नहीं है, बट अगर बहुत अच्छे से किया है तो ये और भी अच्छे से आप कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे 2D यानी कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के साथ लिंक्ड हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ लिंक्ड हैं। तो पूरे मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी, पुराने भी और हमारे नए भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा ऑक्टेंट्स वाला कॉन्सेप्ट यानी कि 3D ज्योमेट्री की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्या क्या डिफरेंसेस है हमारे 2D और 3D में, और दूसरा हम कवर करेंगे NCERT एक्सरसाइज 12.1। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ये हमारा इस चैप्टर का। तो पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ 3D ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री वर्ड जो है वो ऑलरेडी हम जूनियर क्लासेस से सुनते हुए आ रहे हैं। तो ज्योमेट्री होती क्या है? बेसिकली एक मैथमेटिकल स्टडी है जिसमें हम स्टडी किसके बारे में करते हैं? शेप्स और फिगर्स के बारे में, है ना। अब हमने क्लास 10 तक 2D मतलब 2 डायमेंशन के बारे में पढ़ रहा है, 2D प्लेन के बारे में पढ़ रखा है। अगर मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया और बोला कि इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इसका डिस्टेंस इतना है और विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस इसका डिस्टेंस इतना है, तो क्या आप वो पॉइंट लोकेट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो 2D प्लेन में, जैसे आप ग्राफ पेपर पे करते थे ना। तो बेसिकली कोई भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए प्लेन के अंदर हमें सिर्फ 2 इंटरसेक्टिंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस लगती हैं, वो चाहिए होती हैं, उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये देखो, किसी भी पॉइंट P पोजीशन पॉइंट P को बताने के लिए उसका हमें एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और उसका हम वाई एक्सिस से डिस्टेंस अगर पता हो तो वी कैन लोकेट अ पॉइंट, ठीक है। बट एक्चुअल लाइफ में हम सिर्फ जो पॉइंट्स है प्लेन में जो लाई करते हैं उन्हीं के साथ डील नहीं करते हैं, ठीक है। हम स्पेस में जो पॉइंट्स हैं उनके साथ भी डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर अ बॉल है थ्रोन इन स्पेस एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। मैंने एक बॉल थ्रो की, मैं चाहती हूँ कि इसकी जब वो स्पेस में है मतलब हवा में है, मुझे उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है। तो वो मैं विद द हेल्प ऑफ 2D नहीं बता सकती। देखो, अगर बॉल हवा में है तो उसके क्या क्या डिस्टेंस मतलब वो बॉल एग्जैक्टली कहाँ पर है, क्या आप वो बता सकते हैं? अगर मैं आपको उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड बता दूं और उसके पास जो वॉल है वो बता दूं, तो क्या ये 2 पॉइंट्स इनफ है इसकी पोजीशन को बताने के लिए? नहीं। पीछे भी तो एक वॉल है ना, यहाँ से यहाँ इस बॉल का जो डिस्टेंस है वो भी आपको पता होना चाहिए। एक तो ग्राउंड से डिस्टेंस, एक इस वॉल से डिस्टेंस, इधर वाली वॉल से डिस्टेंस, और एक पीछे वाली वॉल से डिस्टेंस। ये तीनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तभी आप वो बॉल की एग्जैक्ट जो पोजीशन है वो बता पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही केस होता है एरोप्लेन का। पोजीशन ऑफ एरोप्लेन एज इट फ्लाइज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो बेसिकली वहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारी जो 3D ज्योमेट्री है वो काम आती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 3 नंबर्स चाहिए रिप्रेजेंटिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम 3 परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स, ठीक है। तो यहाँ पर 3 जो हैं एक्स वाई जेड 3 डायमेंशंस लगेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात कर लो रूम के कॉर्नर की। लेट अस सपोज ये रूम का कॉर्नर है, तो एक ये अपवर्ड वाली इस तरह से डिस्टेंस होगा, एक ये 2 वॉल्स होंगी इस तरह से, है ना। तो ये रूम के कॉर्नर की तरह इसको सपोज करो। तो ये एक्स वाई एंड जेड मतलब हमें 3 डायमेंशंस लगते हैं किसी भी पोजीशन को लोकेट करने के लिए। तो अब बात करेंगे 2D और 3D में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं हमारे पास 3 प्लेन्स हैं। 3 प्लेन्स जो हैं दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट O। दिस पॉइंट O इज कॉल्ड एज ओरिजिन, और ये प्लेन्स आपस में क्या हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। अब 2D में हमारे पास एक्स वाई 2 ही एक्सिस होती हैं, यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होती हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपको स्क्रीन पे फिगर दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है
और ये जो प्लेन्स हैं एक्स ओ वाई, वाई ओ जेड, एक्स ओ जेड, इनको हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। यानी कि यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं जो कि 3 डिफरेंट कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट करे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स जो है ये इस पर्टिकुलर स्पेस को 8 हिस्सों में डिवाइड करता है, जिसे हम बोलते हैं ऑक्टेंट्स। एज कंपेयर टू 2D में क्या होता था, वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करता था, है ना। तो 4 क्वाड्रेंट्स की साइन स्पेसिफिकेशन होती थी, जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव यानी कि एक्स एंड वाई वैल्यूज पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, एंड फोर्थ में हमारे पास एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। ऐसे ही होता था 4 क्वाड्रेंट्स का। ऐसे ही सेम जो है ये जो हमारे प्लेन्स हैं ये इस स्पेस को 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिनको हम बोलते हैं ऑक्टेंट्स, 4 ऊपर 4 नीचे। ठीक है, अब इनकी हम समझते हैं साइन स्पेसिफिकेशन कैसी होती है। तो अब समझते हैं कि ये जो ऑक्टेंट्स हैं उनको हम साइन जो है वो कैसे लिखते हैं। तो ये मैंने टेबल बनाया है, ये देखो ऑक्टेंट्स है, कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स 3 लिखे हैं एक्स वाई जेड और 8 ऑक्टेंट्स हैं। ठीक है, तो इस फिगर को आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर देखो 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब यहाँ पर आपने ऐसे सपोज करना है कि ये 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5 6 7 8, इस तरह से आपको सपोज करना है। लाइक एक हाउस ले लो, ठीक है, जिसके 4 फ्लोर इस तरह से ऊपर, मतलब 4 कमरे ऊपर हैं और 4 जो हैं वो नीचे हैं, 2 फ्लोर्स हैं। ठीक है, तो जो मतलब पहला वाला फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है ये हमारा, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ग्राउंड फ्लोर है। तो ग्राउंड फ्लोर पे जो 4 कमरे हैं उनके नाम हैं 5th 6th 7th और 8th। ठीक है, ये हमारा जो ग्राउंड फ्लोर को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा रिप्रेजेंट करता है हमारे फर्स्ट फ्लोर को। ठीक है, राइट, ओके। अब यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर मतलब पहले कमरे की तरफ बात करते हैं। तो पहले कमरे को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक्स है, ठीक है, और ये वाई है और ये जेड है। ये आपका किसी भी तरीके से हो सकता है, एक्स वाई जेड कैसे भी करके हो सकता है। ठीक है, ये सबसे ईजीएस्ट कन्वेंशन है तो मैंने ये यूज़ की है। तो एक्स वाई जेड देखो दोनों पॉजिटिव, तीनों जो हैं वो पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर तीनों पे मैं क्या लगाऊंगी, पॉजिटिव साइन लगाऊंगी। ठीक है, अब दूसरे कमरे की तरफ देखो जो थोड़ा पीछे की तरफ है। तो पीछे की तरफ अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा जो x है वो देखो ये नेगेटिव जा रहा है, और ये जो y है वो पॉजिटिव है, और ये जो z है वो भी पॉजिटिव है। तो यानी कि हमारा x नेगेटिव है तो x पे नेगेटिव लगाते हैं और y और z पे पॉजिटिव लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया। तीसरे कमरे की तरफ जो बिल्कुल पीछे की तरफ है, ठीक है, यहाँ पर इसके ध्यान से देखो कौन कौन सी लाइन जा रही है। तो ये z है, ये हमारा x जा रहा है और ये हमारा y जा रहा है। तो x और y दोनों नेगेटिव हैं, तो x और y दोनों नेगेटिव हुए और z हमारा पॉजिटिव हुआ। ठीक है, अगर ये फिगर दिमाग में रहेगी ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फोर्थ कमरे की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा फोर्थ कमरा हुआ। ठीक है, तो फोर्थ पोर्शन की तरफ देखा जाए तो ये जो हमारा y है वो नेगेटिव है, x और z दोनों ही क्या हैं, पॉजिटिव हैं। आगे की तरफ है ना, तो x और z हमारा पॉजिटिव है और y हमारा नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट जो फ्लोर के कमरे थे उनके बारे में हमने बात कर ली। 5वें कमरे पे आ जाओ। ये 5वें नंबर वाला जो कमरा है वो नीचे की तरफ है ग्राउंड फ्लोर में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा z नेगेटिव है, x और y पॉजिटिव है। तो x और y पॉजिटिव है तो हमारा z नेगेटिव है, प्लस प्लस माइनस। देन 6th वाला जो रूम है वो पीछे की तरफ है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 6th वाला ये रूम है। तो हमारा देखो कौन कौन सा एक्सेस जा रहा है, एक x एक्सेस जा रहा है, एक ये y एक्सेस और ये z एक्सेस। तो x और z दोनों ही नेगेटिव हैं, तो x और z दोनों नेगेटिव है और y हमारा पॉजिटिव है। 7th रूम जो बिल्कुल बैक साइड पे है, तो उसके केस में देखो x भी नेगेटिव है। ठीक है, तो मैं ये करके दिखाती हूँ आपको, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है और z भी नेगेटिव है। ठीक है, तो ये तीनों ही नेगेटिव रहेंगे। और लास्ट है हमारा ये 8th वाला रूम। ठीक है, तो 8th वाले रूम में देखो ये y नेगेटिव है। ठीक है, तो y नेगेटिव है, ये z नेगेटिव है और ये हमारा x जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि आगे की तरफ है। तो x हमारा पॉजिटिव हुआ और y नेगेटिव, और हमारा जो लास्ट z है वो भी क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये साइन कन्वेंशन करते हैं यहाँ पर। अब इनको याद करने के, अब ये फिगर जो है वो वहाँ बनाना आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि ये तो 3D में बना हुआ है, तो आसानी से आपको समझ आ गया होगा। बट जब हमने इसको याद करना है तो आपको कैसे याद करना है, सबसे पहले आपने z वाला याद करना है, 4 बार प्लस, ठीक है, और 4 बार माइनस। ठीक है, फिर आपने याद करना है y वाला, वैसे ही बनाना है x y z, और 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख के टेबल कैसे बनाना है। z वाला जो है वो 4 बार प्लस 4 बार माइनस। y वाला कैसे याद रखना है, 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस। ये तो बहुत सिंपल है y और z वाला।
जो आपका x वाला है उसको कैसे याद रखना है, एक बार प्लस फिर बीच में माइनस, ठीक है, इस तरह से प्लस, 2 बार बीच में माइनस फिर प्लस, फिर से प्लस, ये पैटर्न मतलब रिपीट करना है, ये वाला प्लस माइनस माइनस प्लस वाला, ठीक है, ये वाला पैटर्न जो है वो x में फॉलो होता है, प्लस फिर 2 बार माइनस फिर प्लस, ठीक है, और फिर प्लस फिर 2 बार माइनस फिर प्लस, ठीक है। तो इस तरह से आप ये टेबल को इस तरह से याद रख सकते हैं शॉर्टकट वे में। तो अब मूव करते हैं अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1। इसको आज हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे क्योंकि इजी भी है और हमें 1 लाइन आंसर ही है इसके, ठीक है। तो अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, तो उसके वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट के बारे में बताना है। तो अगर पॉइंट वाई एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई एंड जेड दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 होंगे। तो वी विल राइट वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट इज 0। ऐसे सिमिलरली अगर पूछा होता कि अगर वो पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पे है तो उसके x और z कोऑर्डिनेट के बारे में बताओ, तो x और z उसका 0 होगा। ऐसे ही सिमिलरली अगर वो z पे है तो उसका x और y कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब जहां पर वो लाई करता है उसके दूसरे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 होंगे। क्लियर है। अब पॉइंट एक्स जेड प्लेन में है, तो एक्स जेड प्लेन में है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। बस जॉन से प्लेन में है, अगर ये बोला होता वाई जेड प्लेन में तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता, अगर बोला होता एक्स वाई प्लेन में है तो उसका z कोऑर्डिनेट 0 होता, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है, नेम द ऑक्टेंट्स इन विच फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। अब ऑक्टेंट्स के लिए आपको ऑक्टेंट्स वाला टेबल जो अभी मैंने करवाया है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये आंसर कर पाएंगे, ठीक है। और फिर तो बहुत आसान है। तो सबसे पहला है हमारा पॉइंट, तीनों जहाँ पर पॉइंट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, तो तीनों किस ऑक्टेंट में पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट ऑक्टेंट में, ठीक है। देन 4, -2 एंड 3, तो x और z पॉजिटिव हैं, बीच वाला नेगेटिव है, तो हमारा फोर्थ वाले में ऑक्टेंट में ये सब होता है। देन 4, -2, -5, ये कौन से ऑक्टेंट में है, ये हमारा लास्ट 8th वाला ऑक्टेंट जो है उसमें है। देन 4, 2, -5, 4, 2, -5 यानी कि हमारा 2 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव, हमारा 5th ऑक्टेंट में, ठीक है। देन -4, 2, -5, फर्स्ट वाला नेगेटिव है और फिर पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, तो 6th ऑक्टेंट में, ठीक है। नेक्स्ट वाला -4, 2 एंड 5, तो पहला वाला नेगेटिव फिर 2 पॉजिटिव, सेकंड ऑक्टेंट में, ठीक है। देन -3, -1, 6, 2 नेगेटिव, पहले 2 नेगेटिव और लास्ट वाला पॉजिटिव, ये हमारा थर्ड ऑक्टेंट में है, और तीनों जो नेगेटिव हैं वो हमारे 7th ऑक्टेंट में है, ठीक है। ये तभी आप इजीली आंसर कर पाएंगे जब आपको ये टेबल अच्छे से आता होगा। सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर है द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नोन एज। तो एक्स एंड वाई एक्सिस यानी कि कौन सा प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, अब पॉइंट कहाँ है, एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में है मतलब उसका जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा तो उसके किस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे x, y, 0, ठीक है। अगर यही बोला होता वाई जेड प्लेन तो x वाला 0 कर देते, ठीक है, इस तरह से लिखना है आपको। Then last fill in the blank, the coordinate plane divides the space into dash octants, यानी कि कितने octants, अभी बताया था 8 octants, right? So this is all about today's video. I hope ये octants वाला concept आपको बहुत अच्छे से clear हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।